हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा शिक्षण विधियां के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपको तीन चीज आप में होनी होनी चाहिए। बहुत ही आवश्यक है तीन चीज आप में होना। कि पहला ये कि आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षण विधियां आपको आना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में आप बच्चे को शिक्षण कैसे करेंगे। तीसरा है कि आपके पास सामग्री होनी चाहिए, जैसे ये मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया। तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं दोस्तों बात करूंगा मैं आगमन विधि के बारे में। पहला क्या है, यहाँ पे लिखिए टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, ठीक। बोलेंगे शिक्षण विधियां, शिक्षण विधि, ठीक। पहला विधि हो जाएगा आगमन विधि। पहला क्या हो जाएगा, आगमन विधि। इंग्लिश में बोलिएगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड। देखिए, आगमन विधि में आप पहले बोलिएगा, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इसको आप टॉपिक बना लीजिए, आगमन विधि। पहला लिखिएगा कि यह जो है आगमन विधि जो है, यह बालकों को पढ़ाने की सबसे प्राकृतिक विधि मानी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलिएगा कि इस विधि के प्रवर्तक अरस्तु साहब माने जाते हैं, ठीक है, यानी अरस्तु साहब ने आगमन विधि की खोज की। तीसरा आप बोलिएगा कि यह जो है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी विधि है। 3 पॉइंट लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक। चौथा आप लिखिएगा, देखिए आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, सरल से जटिल की ओर जाते हैं। आगमन विधि में क्या जाते हैं, सरल से जटिल या कठिन की ओर जाते हैं, ठीक। पांचवा लिखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। यानी सरल से जटिल की ओर, यानी जटिल की ओर, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी आप अगर बच्चे को ये सिखा रहे हैं, आम लिखना सिखा रहे हैं, तो बच्चे को आप ऐसे लिखाइए, आ, ठीक, प्लस मो। तो बच्चा जान जाएगा कि आप, बच्चे को आसानी हो जाएगी आम पढ़ने में। या बच्चे को आप टेबल सिखा रहे हैं, 2 का टेबल सिखा रहे हैं, तो आप ऐसे सिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टेबल अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो ये ज्ञात होना चाहिए पहले। 1 2 काउंटिंग लिखना, ठीक है। सरल है ये काउंटिंग लिखना, फिर ज्ञात होना चाहिए बच्चे को काउंटिंग लिखना। अब इधर से आप अगर मिटा देते हैं तो देखिए बच्चे को काउंटिंग आराम से सीख जाएगा, 2 4 6 8 10। फिर इसमें लिखेंगे 6 पॉइंट आप लिखिएगा, 6 पॉइंट लिखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, ठीक, नियम की ओर। फिर बोलिएगा
मूर्त से किधर जाएगा? अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर जाएगा। ठीक, आप 8 बोलिएगा। प्रत्यक्ष से परमान की ओर जाएगा, परमान की ओर। ठीक, आप फिर लिखिएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर जाएगा। ये आपका आगमन विधि हो गया। दूसरा विधि हम पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि, निगमन विधि। देखिए, इस विधि से डिडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक, डिडक्टिव मेथड, यानी उसमें जाते थे सरल से कठिन की ओर, तो इसमें जाएंगे कठिन से सरल की ओर जाएंगे, सरल की ओर जाएंगे। उसमें जाएंगे उदाहरण से नियम की ओर, तो इधर जाएंगे नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। ठीक, उसमें जाते थे कि किधर? मूर्त से अमूर्त की तरफ, तो इधर जाएंगे अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे। ठीक, उधर जाते थे प्रत्यक्ष से आगमन विधि में, प्रत्यक्ष से परमान की तरफ, तो इधर जाएंगे परमान से प्रत्यक्ष की तरफ। उधर जाते थे विशिष्ट से सामान्य की तरफ, तो इधर जाएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर जाएंगे। उधर जाते थे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इधर जाएंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये आपका निगमन विधि खत्म हो गया। और बोलिएगा निगमन विधि ये प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी होता है, यानी प्रत्येक कोई भी आप कक्षा में इस मेथड से आप पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद